स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने सीखा है कि लॉग कैसे मालूम करते हैं। ठीक है, वो भी 2-3 वीडियोस बनाई हैं हमने इस पर, ताकि अच्छे से बच्चों को लॉग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब ये लोग बोल रहे हैं कि अब आप लोग नंबर मालूम करें, लॉग दिया हुआ है। अब आपको नंबर मालूम करना है, लॉग दिया हुआ है, तो क्या करना होगा? सिंपल सी बात है, जब आपको लॉग दिया हो और नंबर मालूम करना हो तो आपको मालूम करना होगा एंटी लॉग इस नंबर का। अब वो कैसे करेंगे, सिखाते हैं हम। स्टूडेंट्स, फिर अप्लाई करें एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब एंटी लॉग हमें अप्लाई करना है किस पर? 3.56721 पर। अच्छा, अब देखें, इससे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक होती थी ना, तो इसका अपने काम क्या करना है कि कैरेक्टरिस्टिक से एक बढ़ा देना है। इसको अभी भूल जाएं, समझे? ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, अब आपके पास है 56721, लेकिन आपको लॉग के एंटी लॉग देखने के लिए सिर्फ 4 डिजिट की नीड होती है। तो इसका मतलब कि आप लास्ट डिजिट का कुछ ना कुछ करेंगे। फिर याद है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर 0 से 4 के दरमियान हो तो लास्ट डिजिट को ऐसे ही रिमूव कर देंगे। सही है, लेकिन अगर 5 से बड़ा हो तो एक बढ़ा देंगे। जैसे 2 है तो 2 को 3 कर देंगे, अगर 3 होते तो 4 कर देते। मतलब रिमूव तो करते लास्ट डिजिट को, लेकिन इस वाले डिजिट को बढ़ा भी देते। चलें अब देखते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग हम देखेंगे 56 का 7 और मीन डिफरेंस 2। देखें, ये रहा 56, इसका 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हुआ 3690। 3690 को नोट करें आपने पास रफ में। और अब इसके बाद 2 में देखना है, तो 2 में है 1 2, ये 0 से स्टार्ट होता है, 2 से 1 से स्टार्ट होता है 2, तो 3690 में 2 कर दें ऐड। तो आपके पास क्या नंबर आया? 3690 में 2 ऐड किया था आपने तो 92 हो गया था। ठीक है, ये आपके पास नंबर आया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम लॉग तो स्टार्टिंग नंबर से लिखना शुरू करते हैं, लेकिन एंटी लॉग को हम डेसिमल के बाद वाले नंबर से ही मालूम करते हैं। ये बात जरूर याद रखिएगा, मिक्स नहीं कीजिएगा। अब सवाल ये पड़ होता है कि हमने इस 3 का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये 3 अब कहाँ जाएगा? एक्चुअली 3 होता है डेसिमल लगाने के लिए। अगर ये 3 है तो आप इसमें से एक बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 4। तो आपने 4 नंबर्स के बाद डेसिमल लगाना है, जैसे 1 2 3 4। अब ऐसे तो डेसिमल नहीं दिख रहा, अजीब लग रहा, तो आप इसके आगे 0 भी लगा सकते हैं। नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो आपके पास नंबर आ गया। एक दो और ट्राई करते हैं। अब स्टूडेंट, इसको जरा फोकस कीजिएगा, ये जरा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। क्लियर? देखिए, इस पर लगा हुआ है बार। बार का मतलब है कि ये नेगेटिव में है। समझ रहे हैं बात को? अब अगर ये नेगेटिव में है तो आपको जो इसके लिए स्टेप करने होंगे वो ये होंगे कि सबसे पहले तो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक को, मैंटीसा को कर देंगे सेपरेट। आपको पता है ये होते कैरेक्टरिस्टिक। आप लिखेंगे इस तरह -1 फिर माइनस ही, क्योंकि अभी तो फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक माइनस नहीं है ना, और मैंटीसा भी माइनस नहीं है, तो 0.7427 आपने लिख दिया। अब आपका काम है कि आप इस कैरेक्टरिस्टिक को करेंगे पॉजिटिव। अब इस कैरेक्टरिस्टिक को पॉजिटिव करने का एक ही तरीका है कि मैथ्स में आप खुद से एडिशन करें +1 का। अब +1 का काम करेंगे तो साथ में आपको -1 भी करना पड़ेगा। मैथ तो अलाउड ही नहीं करता कि आप सिर्फ +1 कर सकते हैं। जो भी काम आप प्लस में करेंगे माइनस में भी करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग? एंटी लॉग का भी आप लोग फिर से ऐसे ही लिखें। आप जो माइनस वाली वैल्यू ना, -1 इसको आप ऐड कर दें, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2। इनको सॉल्व करें, प्लस का 1 और माइनस की वैल्यू, प्लस माइनस माइनस। तो आप इस 1 में से इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर से करें माइनस। जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.2573। सही है, और इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? यकीनन 1 है, ये तो 0 पॉइंट में, तो आप ये प्लस का साइन लगा देंगे। अब खत्म काम, अब बहुत सिंपल हो गया है। अब क्या करना है? एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग आप कैसे देखेंगे? 25 डेसिमल्स की बात को देखते हैं। 25 के 7 का 3 लिखेंगे। देखें हम लोग स्टूडेंट्स, 25 का 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, 1807। ठीक है, और उसके बाद क्या था? 3 था, तो 1807 को नोट करें और 3 को 011, तो 1 आ रहा है। 1807 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1808। उस 1808 को मासूमियत से आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ये इक्वल टू का साइन मैंने क्यों बनाया? बिला वजह बनाया है।
ठीक है, 1808 आपने लिख लिया। अब ये -2 है ना, देखिए जब +2 होता था तो आप यहाँ का एक नंबर छोड़ के उसके बाद पॉइंट लगाते थे। जैसे कि यहाँ पर 3 था तो आपने एक नंबर छोड़ा, 1 2 3 डेसिमल लगा दिया। अब यहाँ पर 2 है तो इस साइड आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। एक नंबर तो ये खुद हुआ, अब एक किस तरह डेसिमल लगाएंगे, हवा में डेसिमल तो लगा नहीं सकते, यकीनन 0 लेकर ही आप डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, तो ये एक खुद हुआ और एक ये 0 और ये डेसिमल, और यहाँ आप 0 लिख दें। पॉइंट को मतलब डेसिमल को सपोर्ट करने के लिए अच्छा नहीं लग रहा होता ना हमें इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एंटी लॉग मालूम कर लिया। एक और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब है हमारे पास ये नंबर जिसका हमने एंटी लॉग देखना है। अब अगर आप लोग नोटिस करें तो इसमें है 35749, एक एक्स्ट्रा डिजिट और वो भी 5 से बड़ा है। तब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए हम इसमें करेंगे ये कि ये नंबर है 357749। अब सही दिख रहा है आप लोगों को। अब इसमें 9 आपने हटाया जो 5 से बड़ा है, तो ये नंबर हो जाएगा 357, एक बढ़ा देंगे इसको 3575। समझ रहे। अब आप जो एंटीलॉग देखेंगे वो 35 का 7 देखेंगे और मीन डिफरेंस 5 का देखेंगे। करें स्टूडेंट्स, 35 का 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 2 2 7 5। ठीक है, और मीन डिफरेंस देखना था हमें 5 का, 1 2 3 4 5 मतलब 3। 2275 में 3 ऐड कीजिए तो हो जाएगा 2278। वो 2278 आप लोग यहाँ लिख लीजिए। अब ये है एक पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर मैंने आपको कहा था जो भी यहाँ लिखा होगा ना उससे 2 टाइम मतलब उससे 1 ज्यादा कर दें। अब यहाँ 0 है तो मतलब 1 बढ़ाएंगे तो इस नंबर को छोड़कर यहाँ पर आप 1 के बाद जो है डेसिमल लगा देंगे। पॉजिटिव के लिए मैंने कहा था अगर यहाँ 1 लिखा होगा तो आप 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे। ऐसा ही है ना। अब अच्छा यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा है तो आप 1 के बाद डेसिमल लगाएंगे। सही। अगर 3 लिखा होता तो आप 4 के बाद डेसिमल लगाते। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो मैं 3-4 वीडियोस में सीखा है वो सीखा है हमने लॉग बुक या टेबल का इस्तेमाल करके किस तरह लॉग या एंटी लॉग मालूम करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके किस तरह लॉग या एंटी लॉग मालूम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग अप्रिशिएट करें, और अगर आपको किसी टॉपिक पर समझना है कुछ तो आप लोग को टॉपिक बता सकते हैं, कुछ उत्तर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।